Hello everyone. Today we are going to talk about developing global mindset. Before starting the topic, please note that this topic is from MMHR07 International Human Resource Management. अब स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल माइंडसेट डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है. ऑल्दो वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इससे ये पता चल ही गया कि हम जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे ग्लोबल माइंडसेट के बारे में बात करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये समझ लें कि ग्लोबल माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत क्यों है. ग्लोबल माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज वी आर लिविंग इन ग्लोबलाइजेशन एरा. दैट मीन्स कि हम एक ऐसे एरा में हैं जहाँ पे हम ग्लोबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं. ग्लोबल इन्वायरमेंट का मतलब कि जहाँ पे कंट्री की बाउंड्रीज जो है वो लिमिटेड नहीं है. ग्लोबलाइजेशन इज प्रोसेस बाय विच आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. दैट मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ईजिली एक्सेस किया जा सकता है. ईजिली हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है, जहाँ पे हम अपने यहाँ की गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं वो किसी और कंट्री में सेल आउट करते हैं, और जो दूसरी कंट्री जो अपने यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं वो हमारी कंट्री में सेल आउट करती हैं. तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही एग्जांपल है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में सेल आउट कर सकते हैं. साथ ही साथ हम किसी भी कंट्री के एम्प्लॉय को या वहाँ के कैंडिडेट को अपने होम कंट्री में भी हायर कर सकते हैं, या हम खुद किसी और कंट्री में जा कर के वहाँ के किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हैं. ये सब एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन का है. यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, सिंपली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मैन पावर ऑल्सो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. और ये जो लिबर्टी है वो इसलिए है ताकि हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, सोशल डेवलपमेंट कर सके, क्रॉस कल्चरल डेवलपमेंट कर सके. तो ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है. अब ये तो क्लियर हो गया कि हम इस ग्लोबलाइजेशन एरा में सर्वाइव कर रहे हैं. तो साथ में अब ये भी आता है कि अगर आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक ग्लोबल माइंडसेट भी डेवलप करना पड़ेगा. या आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के नेशनैलिटी के एम्प्लॉयज़ वर्किंग हैं, तो डेफिनेटली ग्लोबल माइंडसेट डेवलपमेंट के साथ ही हम उनको मैनेज कर सकते हैं या फिर हम उनको डील कर सकते हैं. तो अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि कैसे ग्लोबल माइंडसेट को हम डेवलप करेंगे, यानी हम एक अपनी ऐसी माइंडसेट कैसे कर सकते हैं जिससे कि ग्लोबल इन्वायरमेंट में भी हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करें, या पॉजिटिव हम बने रहें और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिले. तो यहाँ पे इसको हम पॉइंट वाइज देख सकते हैं कि ग्लोबल माइंडसेट डेवलप करने के लिए हमारे लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और किन किन चीज़ों पे, किन किन फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकॉग्नाइज योर ओन कल्चर एंड बायसनेस. तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड योर ओन कल्चर. और कल्चर में क्या होता है, कल्चर में बहुत सारे मतलब जो कल्चर है हमारा वो कई सारी चीज़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है. लेकिन अगर वेरी कंसाइज, वेरी शॉर्टली यहाँ बात करें तो हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे वैल्यू सिस्टम, ये हमारे कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं. और कल्चरली देखा जाए तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो क्रॉस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको ओन कल्चर यानी अपने कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अपना वैल्यू सिस्टम, अपना बिलीफ सिस्टम एंड जो भी हमारे कल्चर के डिफरेंट डायमेंशंस है वो हमें क्लियर होना चाहिए. सेकेंड इज गेट टू नो योर ओन पर्सनैलिटी ट्रेट्स. पर्सनैलिटी ट्रेट्स का मतलब होता है कि हमारे व्यक्तित्व में ऐसे कई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम जिनकी वजह से हमारे बिहेवियर पे बहुत असर पड़ता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर एक्सट्रोवर्जन है तो हम बहुत ही सोशली एक्टिव होंगे,
और फ्रेंड्स बनाना, लोगों से बात करना, ये एक तरीके से मेरे लिए बहुत ही ईजी होगा और मुझे इसमें इंटरेस्ट होगा। जस्ट अपोजिट अगर हम इंट्रोवर्ट नेचर के होंगे तो सोशली इनएक्टिव होते हैं, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना ईजिली हो नहीं पाता है और एक तरीके से बहुत कंफर्ट नहीं होता है सोशल अपीयरेंस में या सोशली अपने आप को प्रेजेंट करने में। तो ये हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। तो सेकंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी समझना, क्योंकि हमारे पर्सनालिटी ट्रेट का हमारे बिहेवियर पे और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर असर पड़ता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर हम एक प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर हमारे अंदर है तो इसका असर ये हमारा बिहेवियर में होता है कि हम बहुत ही एडॉप्टेबल नेचर के होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड ओपननेस होती है हमारे बिहेवियर में। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर हम थोड़े से ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं या हम ट्रेडिशनल कह सकते हैं, तो इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेट में चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबिलिटी जो है वो कम होती है या चेंजेस को एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं मिल पाता है। तो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो हमारे बिहेवियर पे अफेक्ट करते हैं। नाउ थर्ड वन इज लर्न अबाउट वर्क प्लेस एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिलेवेंट कंट्रीज एंड मार्केट। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, उस कंट्री के वर्क प्लेस को अच्छे से समझना और साथ ही साथ ये क्लियर होना कि हम किस तरह का बिजनेस पोटेंशियल या बिजनेस एक्सपेक्टेशन उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ रखते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है जिससे कि हम इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट या इन फ्यूचर जो नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है उसको हम अवॉइड कर सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरकल्चरल रिलेशनशिप। फोर्थ, ग्लोबल माइंडसेट डेवलप करने के लिए एक पॉइंट ये भी है कि इंटरकल्चरल रिलेशनशिप को हम डेवलप करें और मेंटेन करें। इंटरकल्चरल रिलेशनशिप का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे कल्चर या डिफरेंट कल्चर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि एक इंडियन एम्प्लॉय किसी अमेरिकन फर्म के अंडर में काम करता है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो ये हो गया इंटरकल्चरल interaction because Indian employee, American firm and both are interacting to each other, that means कि ये intercultural relation हो गया। अब यहाँ पे build और maintain करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है because culture differences आ रहे हैं, तो फिर कई सारी ऐसी situation हो सकती है जहाँ पे conflict या फिर ओपिनियन में डिफरेंसेस आना या बिहेवियर में डिफरेंसेस आना, तो बिलीव एंड वैल्यू सिस्टम में डिफरेंसेस आना ये बहुत कॉमन होगा। और अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं होगी, अगर हमें ये पता नहीं होगा कि क्रॉस कल्चरल रिलेशन को कैसे मेंटेन करें, तो फिर यहाँ पे हमें फेलियर फेस करना पड़ सकता है। तो ये पॉइंट ये कहता है कि इंटर कल्चरल रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है और बिल्ड करना है जिससे कि हम फेलियर को अवॉइड करें, फेलियर को हमें फेस ना करना पड़े। एंड नाउ नेक्स्ट इज डेवलप स्ट्रेटजी, एडजस्ट एंड फ्लेक्स योर स्टाइल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज आप ग्लोबल एरा में या ग्लोबलाइजेशन में अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने प्लान में, अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस ला सकें, इसके चांसेस या इसकी गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिससे हम एक ग्लोबल माइंडसेट को फॉलो कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि एक ग्लोबल लीडरशिप सक्सेसफुल करने के लिए या एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो पहली स्किल्स यहाँ पे दी हुई है, मेक चॉइसेस दैट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रीज़न आप कभी भी अपने प्लान में, पॉलिसीज़ में या अपने बिहेवियर में या अपने वे ऑफ वर्किंग में चेंजेस कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कुछ सीन अनसीन प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उस केस में हमारे पास हमेशा ऐसा ऑप्शन हो कि हम अपने प्लान में चेंजेस कर सकते हैं।
सो पहला पॉइंट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ ग्लोबल लीडर. And the second one is be aware that things do not go always up. So be positive and focused. सेकेंड स्किल होनी चाहिए कि हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली चीज़ें हमेशा अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी. जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था, वैसी ही नहीं होंगी. तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखें और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें, जिससे कि अगर कभी कभी कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हमारे सामने आता है तो हम उसे डील कर सकें. तो सेकेंड जो स्किल है वो ये है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फोकस्ड. दैट मीन्स कि कीप गोइंग ऑन. जब तक कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर लेते या हम अपने प्लान के हिसाब से चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते, तब तक हमें कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना है. एंड नाउ थर्ड इज get as much exposure to other cultures to build and maintain the cross cultural relationship. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल लीडरशिप. दैट मीन्स कि हमें एज लीडर हमें कई कल्चर से इंटरेक्ट करना होगा, डिफरेंट कल्चर से इंटरेक्ट करना होगा. ऐसे में अगर हमें दूसरे कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, डिफरेंट कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उनके तौर तरीके, उनके वैल्यू सिस्टम, उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो डेफिनेटली हमें फेलियर फेस करना पड़ेगा और हम अपनी टीम को अच्छे से मैनेज या लीड नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स भी पता होने चाहिए और डिफरेंट कल्चर का क्या अफेक्ट आ सकता है और उन कल्चर का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी वर्किंग में, हमारी पॉलिसीज़ में क्या रोल है, ये हमें पता होना चाहिए. तो हमें डिफरेंट कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी रखनी होगी फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल ग्लोबल लीडर. एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. जब भी हम रिलेशनशिप बिल्डअप की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है. दैट मीन्स विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट मैनेज द रिलेशनशिप इन पॉजिटिव वे, बिकॉज कम्युनिकेशन फ्लो से ही हमें एक तरीके से इंडिकेशन मिलता रहता है कि किस तरह से उस पर्टिकुलर पर्सन को डील करना है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करना है. इसलिए कम्युनिकेशन फ्लो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पे भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए. दैट मीन्स फीडबैक भी होना चाहिए कि अगर एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट से कुछ कहता है तो सबॉर्डिनेट को भी अपने सजेशंस, अपने ओपिनियन और अपने जो पॉइंट्स हैं वो रखने का उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो इस तरह का टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो एक ग्लोबल लीडरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कम्युनिकेशन के रोल को और उसके इम्पोर्टेंस को समझें कि क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में या फिर हम डोमेस्टिक की भी बात करें तो लीडरशिप मेंटेन करने में, एक सक्सेसफुल लीडरशिप में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, ये एक लीडर को समझना चाहिए. तो ये सारे स्किल्स थे जिसकी हेल्प से एक मैनेजर अपने आप को ग्लोबल लीडर के तौर पे सक्सेसफुल बना सकता है. तो इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि ग्लोबल माइंडसेट कैसे डेवलप करें और साथ ही साथ अगर हम ग्लोबल या मल्टीनेशनल कल्चर या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है तो एक ग्लोबल लीडरशिप कल्चर को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं.